दिल्ली से सामने आ रही है, जहां समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता के मामले से यह खबर है, जहां सीजेआई ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ा फैसला सामने आया है। यह फैसला अब सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। संविधान पीठ के बाकी अन्य जजों का फैसला अभी आना बाकी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीजेआई ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया है। सीजेआई ने कहा है कि ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए, सीजेआई ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? ठीक है, स्वाति से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें, सीजेआई ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा है कि ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। समलैंगिक को सीजेआई ने बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। और इस खबर पर स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए, सीजेआई ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है समलैंगिक शादी को लेकर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर जो है वो अपनी राय दे रही है, क्योंकि आज फैसला का वक्त है और ऐसे में अपनी अपनी जो राय है वो जजों की तरफ से पढ़ी जा रही है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया तमाम तरह की बातें, जिसमें कही गई सीजेआई की तरफ से कि चाहे रविंद्र भट्ट के फैसले से असहमति हो, क्योंकि 5 जजों की संविधान पीठ है इस मामले में। सीजेआई ने कहा मयूरी की विवाहित जोड़ों को अविवाहित जोड़ों से अलग किया जा सकता है, ये सीजेआई ने कहा है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया सीजेआई की तरफ से कि विवाहित जोड़े से अलग होना प्रतिबंधात्मक है, क्योंकि ये कानून द्वारा विनियमित है, ये कहा गया। इसके साथ ही जो अगर हम कहें सुनवाई के दौरान तो कई जो बातें हैं वो सीजेआई ने कहा है। ये भी सीजेआई ने कहा कि ऐसे रिश्तों के पूर्ण आनंद के लिए ऐसे संघों को मान्यता की आवश्यकता है और बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जब सीजेआई अपनी राय दे रहे थे तो उस दौरान सीजेआई की तरफ से ये बात कही गई। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं तो अब जस्टिस संजय किशन कौल अपनी राय दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और जब चूंकि 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले में अपनी राय देगी तो सबसे पहले सीजेआई ने अपनी बात रखी है, अब जस्टिस संजय किशन कौल अपनी बात रख रहे हैं। अब कितनी सहमति बनेगी आपस में ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि संजय किशन कौल की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं सीजेआई के फैसले से सहमत हूं, ये संजय किशन कौल ने कहा है। लेकिन अगर हम रविंद्र भट्ट की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इससे असहमति जता रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि न्यायालय को संवैधानिक नैतिकता द्वारा निर्देशित किया गया है, ना कि सामाजिक नैतिकता द्वारा, ये संजय किशन कौल ने कहा है अभी। और ये भी समझना होगा कि ये जो फैसला अभी है वो चीफ जस्टिस का है, बाकी जजों का फैसला अभी आना बाकी है। संजय किशन कौल अपनी बात रख रहे हैं अभी, उसके बाद जो बाकी जज है संविधान पीठ में वो अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फैसला पूरी तरह से आएगा। देखिए, जस्टिस भट्ट ने कहा है कि हम भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों से सहमत नहीं है। वो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस ने जो कहा उससे रविंद्र भट्ट अलग हटकर अपनी बात रख रहे हैं इस वक्त कोर्ट में और कह रहे हैं कि हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से सहमत नहीं है। और ये भी कहा गया जस्टिस भट्ट की तरफ से अभी कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के तीनों जजों की बात करते हैं, सीजेआई कौल भट्ट ने केंद्र को दलीलों को नकार दिया है। उन्होंने माना है कि समलैंगिकता जो है वो ना तो शहरी और ना ही कुलीन अवधारणा है, क्योंकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ है। और इसके साथ ही जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा है अभी कि अपने अलग फैसले में उन्होंने कहा है कि सरकार को हम मसले पर कानून बनाना चाहिए, हर मसले पर सरकार को कानून बनाना चाहिए, ये जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा है। क्योंकि रविंद्र भट्ट अलग अपनी बात रख रहे हैं, वो चीफ जस्टिस से सहमत नहीं है, ये उन्होंने साफ कह दिया है। और ये भी कहा गया है रविंद्र भट्ट की तरफ से कि
समलैंगिकों को सामाजिक और कानूनी मान्यता मिल सके। यानी अभी तक जो 3 जजों ने अपनी राय दी है, चाहे हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें संजय किशन कौल की, तो संजय किशन कौल ने चीफ जस्टिस के फैसले से सहमति जताई है। लेकिन अगर हम जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी बात अलग रखी है और वो इसके पक्ष में है कि जो है कानून सरकार को इस मसले पर बनाना चाहिए, ये रविंद्र भट्ट कह रहे हैं। लेकिन अभी 2 और जज बचे हुए हैं, उनकी क्या राय होती है ये देखना अहम होगा। इस वक्त सब जज जो है वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और उसके बाद फाइनल फैसला जो हो वो निकल कर सामने आएगा। जी ठीक है, धन्यवाद स्वाति हमसे जुड़ने के लिए।